क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ को मजबूत बनने के लिए बहुत ज्यादा सुपर वुमेन बनने की जरूरत नहीं? दर हकीकत एक मजबूत माँ वो होती है जो हर हाल में बच्चों की तरबियत, जज्बाती सपोर्ट और घर के माहौल को संभालने की ताकत रखती है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा मजबूत माँओं की 5 निशानियां। नंबर 1, वो जज्बाती तौर पर मुतवाजन होती हैं। वो बच्चों के सामने चीखने चिल्लाने के बजाय और सिचुएशन को संभालती, गुस्से या परेशानी की सूरत में भी बच्चों को महफूज फील करवाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चे रोजाना अपनी माँ के जज्बाती रवैये को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नंबर 2, वो बच्चों को खुद मुख्तारी सिखाती। वो हर काम बच्चों के लिए नहीं करती बल्कि बच्चों से भी करवाती है। कि बाज माएँ क्या करती हैं कि स्पून फीडिंग कर रही होती हैं, हर काम बच्चे का खुद करके दे दें। एक मजबूत माँ जो होती है वो बच्चों को जिम्मेदारी सिखाती है। ये काम बेटा जो उस बच्चों के लेवल का हो। मेरी इस पे भी वीडियो है कि किस एज के बच्चों को कौन से काम करवाने चाहिए, कौन कौन से काम किस एज के बच्चे की जिम्मेदारी लगाई जा सकती, तो वो जिम्मेदारी देती है बच्चों को और उनसे करवाती है। ये नहीं है कि जी सब काम खुद कर रहे हैं। जी बच्चा 15 साल का हो गया, अभी तक अपना खाना उसको खुद लगाना नहीं आया, अपने बर्तन धोने नहीं आए, अपने धोना तो दूर की बात है, अपनी टेबल को साफ करना नहीं आया। खाना आने के बाद, खाना खाने के बाद वेट करता है कि माँ उठा के लेके जाएगी या मासी उठा के लेके जाएगी। ये बच्चे को खुद आना चाहिए कि वो अपना खाना जब माँ पका के दे रही है तो वो होटल में, रेस्टोरेंट में नहीं आया हुआ नवाब बन के बैठा हुआ है और उसको सर्व किया जा रहा है। नो, उसको ये सिखाएं कि माँ की हेल्प करना है, किचन से लेकर सर्विंग एरिया तक आपने माँ की मदद करनी है। नवाबों की तरह अब्बा बन के बैठ नहीं जाना है जाके डाइनिंग टेबल पर कि जी अभी आएगा अम्मा लगाएंगी नौकरानी बन के और बच्चा खाएगा। ये नहीं, बल्कि ऐसी माएँ क्या करती है, बच्चों को सिखाती है, जिम्मेदारी लेना सिखाती है। वो उनको नहीं कहना भी सिखाती है। ये नहीं कि हर चीज में यस नहीं कहना, यानी बच्चे को ये पता हो चलता है कि मेरी बाउंड्रीज हैं, मुझे हर काम में हर एक को यस नहीं कहना है। जो काम मेरे करने के हैं मैं उसमें हाँ करूंगा, जो काम मेरे करने के नहीं है मैं उसमें ना करूंगा। ये बाउंड्रीज बच्चे को वो सिखाती है। अच्छा, ऐसा करने से बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाती है। तो माँ ही की मजबूत माँ की आदतें बच्चों के अंदर ट्रांसफर होने लग जाती। तीसरा, वो अपनी गलतियों को तस्लीम करती है। अगर कोई चीज गलत हो जाए तो वो अपने बच्चों से एक्सक्यूज करती है कि बेटा मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्चों से माफी मांगने में शर्मिंदा नहीं होती कि भाई मैं क्यों मांगू, मैं तो माँ हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चा भी माफी मांगना सीखता है। माँ ही सिखाती है कि जब गलती होती है तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा ये देखता है कि मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में किसी को, क्योंकि बड़ों से सीख रहा है ना, किसी बड़े को माफी मांगते हुए देख ही नहीं रहा, तो वो खुद कहाँ से सीखे। चौथा, वो बच्चों को सिर्फ बोलती नहीं रहती है बल्कि सुनती है। एक अच्छी और मजबूत माँ बच्चों के हर सवाल को विजडम के साथ आंसर करती है, ना कि चिड़चिड़ाहट के साथ कि मुझे नहीं पता, जाओ अपने अब्बा से पूछ लो, जाओ फला से पूछ लो, मुझे इसका जवाब नहीं आता। या बच्चे ने अगर दिन में 5-7 सवाल किए तो चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई। बच्चा सवाल करेगा, सवाल करने वाले बच्चे जीनियस बच्चे कहलाते। बच्चों के सवालात को अपने गुस्से से, अपनी चिड़चिड़ाहट से ऐसी माएँ दबाती नहीं है, बल्कि उनको ऐसा सेफ माहौल देती हैं कि उनके दिल में जितने भी सवालात हो हैं वो आसानी उनसे कर सके। ऐसी माएँ बच्चों के जज्बात को मुस्तरद नहीं करती बल्कि फील करती हैं, वैलिडेट करती हैं, उसको एक्नॉलेज करती हैं कि हाँ बेटा ठीक है, आपके ऐसे जज्बात हैं। उसको समझती हैं जज्बात, ना कि उसको खुद जज्बाती होके उसके जज्बातों को मुस्तरद करे। अच्छा, ऐसा करने से होता है क्या है, बच्चों में अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बच्चों में ट्रस्ट बिल्ड होता है अपनी माँ के लिए। तो अगर आप अच्छा भरोसा जीतना चाहते हैं बच्चों का तो उनको सुनना शुरू कीजिए। पांचवी चीज, एक जो मजबूत माँ होती है ना, वो अपने लिए भी वक्त निकालती है, वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीती। अक्सर माएँ मुझे आके कहती हैं अब तो हमारे बच्चे हो गए, अब हमारी जिंदगी क्या, अब तो हम इनके लिए जी रहे हैं, अब तो हम जो भी करते हैं इनके लिए करते हैं। नहीं, आपकी जितनी जिंदगी आपको अल्लाह ने दी है वो आपकी भी है, वो सिर्फ बच्चों की नहीं है, आपकी भी है। तो जो मजबूत जहनी, अच्छे जहनी आसाब की मालिक होती है माएँ, जहनी तौर पे इमोशनली स्ट्रांग होती है,
वो अपने जज्बात का भी ख्याल रखती है, वो अपने लिए भी जीती है, अपनी सेल्फ केयर का भी ख्याल रखती है। वो सिर्फ बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ नहीं करती, वो अपने मशगलों से जुड़ी रहती हैं। नमाज पढ़ना, किताब पढ़ना, कोई और मशगला उनका हो, वो उससे जुड़ी रहती हैं, उसके लिए टाइम निकालती हैं जिस चीज से उनको खुशी मिले। इससे उनका जहनी सुकून बहाल रहता है और वो एक अच्छी माँ बन पाती है। तो अगर आप इन निशानियों में से कुछ या सारी निशानियां आपके अंदर हैं तो खुश हो जाइए, आप एक अच्छी और मजबूत माँ हैं। और अगर आप में ये खसूसियात नहीं है तो आज से इस पर काम करना शुरू करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। ज्यादा से ज्यादा माँओं तक इस पैगाम को शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।